अक्सर ऐसा होता है ना, पिंपल तो चला जाता है पर पीछे छोड़ जाता है एक जिद्दी दाग। अगर आप भी इस बात से परेशान हैं तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है और सबसे जरूरी, इससे सही तरीके से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। ये कहानी है जो लगभग हर किसी की है। पिंपल आता है, कुछ दिन रहता है और फिर चला जाता है, लेकिन वो अपने पीछे एक निशान छोड़ जाता है, एक ऐसा गहरा दाग जो महीनों तक, कभी-कभी तो और भी लंबे समय तक जाने का नाम ही नहीं लेता। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इन दाग धब्बों को हटाने के लिए ना सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये बनते कैसे हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्किन के ऊपर की कोई गंदगी नहीं है, इसके पीछे एक प्रॉपर मेडिकल प्रोसेस काम कर रहा होता है। अच्छा, तो इन धब्बों का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, या शॉर्ट में कहें तो PIH। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। जब पिंपल होता है तो हमारी स्किन में सूजन आ जाती है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इस सूजन से लड़ने के लिए या खुद को बचाने के लिए हमारी स्किन उस जगह पर ज्यादा मेलेनिन बनाने लगती है। मेलेनिन मतलब वही चीज जो हमारी स्किन को उसका रंग देती है, और बस यही एक्स्ट्रा मेलेनिन इकट्ठा होकर एक गहरा काला दाग बना देता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये दाग असल में स्किन की एक गहरी अंदरूनी प्रतिक्रिया है। तो फिर वो सवाल आता है जो हम सबको परेशान करता है कि हमारे घर पर किए जाने वाले सारे नुस्खे इन पर बेअसर क्यों हो जाते हैं। सोचिए जरा, नींबू से लेकर हल्दी, बेसन, पता नहीं क्या क्या हम सब ट्राई करते हैं, है ना? पर नतीजा कुछ खास नहीं निकलता। तो ऐसा क्या है इन दागों में कि हमारे ये सदियों पुराने घरेलू नुस्खे भी फेल हो जाते हैं? चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। इसकी वजहें बहुत सीधी और साइंटिफिक हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह, ये जो काला रंग यानी पिगमेंट है ना, ये स्किन की ऊपरी सतह पर होता ही नहीं है। ये तो त्वचा की काफी गहरी परतों में जाकर बैठ जाता है और वहां तक ये घरेलू नुस्खे पहुंच ही नहीं पाते। और तो और नींबू या बेकिंग सोडा जैसी चीजें स्किन की अपनी प्रोटेक्टिव लेयर को ही डैमेज कर देती हैं। इससे होता क्या है, सूजन कम होने के बजाय और बढ़ जाती है और दाग वो तो और भी गहरा हो जाता है। मतलब ये नुस्खे प्रॉब्लम की जड़ पर काम ही नहीं करते। और पता है, घरेलू नुस्खों से भी ज्यादा एक खतरनाक चीज है, एक ऐसी गलती जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं, और ये गलती चेहरे पर परमानेंट निशान तक छोड़ सकती है। यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी एक्टिव क्रीम इस्तेमाल कर लेना। किसी ने बता दिया या इंटरनेट पर देख लिया और लगा लिया। बिल्कुल नहीं, ये क्रीम्स बहुत पावरफुल होती हैं। बिना सही गाइडेंस के ये स्किन को जला सकती है और उन दाग धब्बों को परमानेंट बना सकती हैं, हमेशा के लिए। तो ठीक है, अगर घरेलू नुस्खे काम नहीं करते और गलत क्रीम लगाना खतरनाक है, तो फिर सही तरीका क्या है, इसका हल क्या है? चलिए अब बात करते हैं उस प्रोफेशनल मेडिकल अप्रोच की जो डर्मेटोलॉजिस्ट्स यानी स्किन के एक्सपर्ट्स अपनाते हैं। देखिए, एक एक्सपर्ट का तरीका बहुत सिस्टमैटिक होता है। वो एक प्लान के तहत काम करते हैं। स्टेप 1 होता है सही मेडिकल क्रीम्स। इनमें सही इंग्रेडिएंट्स सही मात्रा में होते हैं जो सीधे पिगमेंट पर काम करते हैं। स्टेप 2 हो सकता है केमिकल पील्स। ये स्किन की ऊपरी दाग वाली परत को बहुत ही सावधानी से हटाते हैं। अगर दाग बहुत ज्यादा गहरे हैं तो स्टेप 3 में लेजर ट्रीटमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन सब के ऊपर एक चीज है जो सबसे जरूरी है, और वो है सनस्क्रीन। मैं फिर से कह रहा हूं, सनस्क्रीन। इसके बिना ये सारे ट्रीटमेंट अधूरे हैं, बल्कि बेकार हैं। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाएं और दाग गायब। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें सब्र और रेगुलरिटी दोनों चाहिए। तो सवाल ये है कि हमें उम्मीदें क्या रखनी चाहिए? अगर आप डॉक्टर के बताए ट्रीटमेंट को ठीक से, मतलब रोजाना फॉलो करते हैं, तो आपको असर दिखने में करीब करीब 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। जी हाँ, इतना टाइम तो लगता ही है। तो पॉइंट ये है कि हिम्मत नहीं हारनी है। ये सोचना है कि ये दाग रातों रात तो नहीं आए थे, तो ये रातों रात जाएंगे भी कैसे? कंसिस्टेंसी यानी लगातार ट्रीटमेंट करते रहना, बस यही एक रास्ता है साफ और बेदाग त्वचा पाने का। तो आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, ये जो जिद्दी दाग है ना, ये आपकी खराब स्किन की निशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बस एक सिग्नल है, एक संकेत कि आपकी स्किन को अब एक प्रोफेशनल, एक मेडिकल हेल्प की जरूरत है। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या एक्सपेरिमेंट करने का टाइम खत्म हो गया है और सही इलाज शुरू करने का टाइम आ गया है?